Be careful what you wish for, you may receive it. Hi, I'm Dinesh, and in today's video, we are going to discuss a short horror story, The Monkey's Paw, written by a British writer W. W. Jacobs. Jacobs was born in 1863 in London, and he is most famous for his horror story, The Monkey's Paw. The story was first published in Harper's Magazine in 1902 and later it was republished in Jacobs' collection of short stories, The Lady of the Barge. This terribly frightening short story is divided into three scenes and deals with the theme of horror, death, and black magic. The setting of the story is in the living room of an old fashioned cottage in the remote part of a town. The major characters of this short story are an old couple, Mr. White and Mrs. White, their son, Herbert, and their guest for the evening, Sergeant Major Morris, and there is another minor character who works with Herbert in his factory, Mr. Sampson. तो कहानी शुरू होती है एक रात मिस्टर वाइट एंड मिसिस वाइट के घर पे. मिस्टर वाइट इज़ प्लेइंग चेस विद हिज सन हर्बर्ट एंड दे आर वेटिंग फॉर देयर गेस्ट फॉर द डिनर, सार्जेंट मेजर मॉरिस. The opening scene of the story sets the tone for the upcoming horrific events. बाहर बारिश हो रही है और इनका जो घर है मिस्टर वाइट एंड मिसिस वाइट का, ये एक रिमोट पार्ट में है. इनके घर के आसपास सिर्फ एक घर और है और मिस्टर वाइट कहते हैं कि कोई भी इंसान उनके घर पर ऐसे मौसम में आसानी से नहीं आ सकता. After some time, there is a knock on the door and Sergeant Major Morris has arrived. Sergeant Major Morris is a retired army officer. He served in India for the East India Company. और इंडिया में सार्जेंट मेजर मॉरिस एक फ़कीर से उनकी मीटिंग होती है. उन्होंने एक कहानी सुनी है कि एक फ़कीर था. ही वॉन्टेड टू प्रूव दैट पीपल आर रूल्ड बाय द फेट. हम सब होनी के आगे मजबूर हैं. जो होना है वो होकर रहेगा हमेशा. हम कभी भी होनी को चेंज नहीं कर सकते. फेट इज़ इनएविटेबल एंड हुएवर ट्राइज टू चेंज द फेट ही हैज़ टू सफ़र द कॉन्सिक्वेंसेस. टू प्रूव दिस फैक्ट उस फ़कीर ने क्या किया कि उन्होंने एक मंकी स्पा पे, एक बंदर के पंजे पे कुछ ऐसी जादुई शक्तियाँ कर दी, कुछ मंत्र कर दिए कि जो भी उस मंकी स्पा को अपने हाथ में रखकर विशेष मांगेगा तो उसकी वो विश पूरी हो जाएगी. पर फिर उसे बाद में पछतावा होगा जब उसे उसके कॉन्सिक्वेंसेस सफ़र करने पड़ेंगे. तो इस तरह से उन्होंने इस तरह से ममीफाइड किया उस मंकी स्पा को कि कोई भी 3 इंसान उस मंकी स्पा से 3 विशेस मांग सकते हैं. बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी ये है कि जो फर्स्ट पर्सन था उसने फर्स्ट 2 विशेस क्या मांगी ये तो नहीं पता, पर उसने थर्ड विश में डेथ मांगी और इस तरह से उसकी डेथ हो गई क्योंकि उसने थर्ड विश में डेथ मांगी. तो उस फर्स्ट पर्सन की डेथ के बाद वो मंकी स्पा सार्जेंट मेजर मॉरिस के पास आ गया और वो मंकी स्पा सार्जेंट मेजर मॉरिस मिस्टर वाइट और उनके परिवार को दिखाते हैं और उसकी कहानी सुनाते हैं. मॉरिस मिस्टर वाइट और उनके परिवार को बताते हैं कि उन्होंने भी इस मंकी स्पा से 3 विशेस मांगी थी, पर उनका एक्सपीरियंस इतना बुरा रहा कि अब वो इस मंकी स्पा को अपने पास नहीं रखना चाहते. तो मिस्टर मॉरिस उस मंकी स्पा को आग में फेंक देते हैं. अब जैसे ही वो उस मंकी स्पा को आग में फेंक देते हैं तो मिस्टर वाइट एकदम से उठते हैं और उस मंकी स्पा को आग में से वापस उठा आते हैं और मॉरिस को कहते हैं कि मिस्टर मॉरिस, अगर आपको इस मंकी स्पा की और ज़रूरत नहीं है तो क्या मैं इसे अपने पास रख सकता हूँ. मॉरिस उन्हें एडवाइस करते हैं कि ऐसी बुरी चीज़ को आपको अपने पास नहीं रखना चाहिए, पर अगर फिर भी आप इसे अपने पास रखना चाहते हैं तो इससे अगर कुछ भी बुरा होता है आपके साथ तो बाद में फिर आप मुझे दोष मत देना इसका. आफ्टर द मॉरिस हैज़ गॉन, मिस्टर वाइट और उनका परिवार इस बात पे बहस करते हैं कि मिस्टर मॉरिस ने जो कहानी सुनाई वो सच थी या झूठ. एंड दे वॉन्ट टू चेक वेदर दिस मंकी स्पा वर्क्स और नॉट. तो वो डिसाइड करते हैं कि क्यों ना एक विश मांग कर देखी जाए इस मंकी स्पा से और फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. मिस्टर मॉरिस ने जो कहानी सुनाई वो सच थी या झूठ.
अब मिस्टर वाइट कहते हैं कि अगर वो विश मांगे तो क्या विश मांगे। वो कहते हैं कि उनके पास सब कुछ है। इस बात पे उनका बेटा हर्बर्ट सजेस्ट करता है कि क्यों ना 200 पाउंड्स विश मांगो, क्योंकि जो मिस्टर वाइट का घर है उन्हें इस घर के 200 पाउंड्स लोन के तौर पर चुकाने हैं। तो हर्बर्ट उनको कहता है कि आप 200 पाउंड्स विश में मांगिए। मिस्टर वाइट ऐसा ही करते हैं। वो मंकी स्पा को अपने हैंड में रखकर 200 पाउंड्स विश मांगते हैं, और जैसे ही वो विश मांगते हैं तो मिस्टर वाइट कहते हैं कि वो मंकी स्पा एकदम से स्नेक की तरह मूव हुआ उनके हैंड में, और फिर वो उस मंकी स्पा को अपने हाथ से गिरा देते हैं। पर अभी भी जो उनका परिवार है, मिसिस वाइट और हर्बर्ट, वो किसी भी बात पर यकीन नहीं करते कि ऐसा कुछ सच हो सकता है। तो वो तीनों जाकर सो जाते हैं। रात को फिर हर्बर्ट एक बार उठ जाता है और वो जाकर फिर से उसी फायर को देखता है जिस आग में मॉरिस ने उस मंकी स्पा को फेंक दिया था, और उस आग में हर्बर्ट को मंकी दिखाई देता है। आमतौर पे हर्बर्ट इतना डरता नहीं है, वो बहुत ही मजाकिया नेचर का इंसान है। पर जैसे ही उसे मंकी फेसेस दिखाई देने शुरू होते हैं आग में, तो आउट ऑफ नर्वसनेस वो एकदम से साथ में रखे पानी से उस आग को बुझा देता है और फिर जाकर सो जाता है। यहाँ पर सीन 1 इस स्टोरी का ख़त्म हो जाता है। द नेक्स्ट सीन बिगिनस इन द मॉर्निंग नेक्स्ट डे। हर्बर्ट अपनी फैक्ट्री में काम पर जा रहा होता है, और जाते जाते वो मिस्टर वाइट को कह कर जाता है मजाकिया अंदाज में कि सारे पैसे खर्च मत कर देना, मेरे आने का इंतज़ार करना। अब हर्बर्ट जब फैक्ट्री में अपने काम पर जाता है तो दोपहर के टाइम मिसिस वाइट नोटिस करती हैं कि एक इंसान उनके घर के चारों तरफ घूमे जा रहा है। वो इंसान इस तरह से वेट कर रहा है कि जैसे किसी सही टाइम का इंतज़ार कर रहा हो घर में एंटर करने का। बार बार वो अपनी रिस्ट वॉच को देखता है और घर के आसपास ही घूमता रहता है, जिससे कि एक हॉरिफिक थीम जो है इस स्टोरी की वो और ज़्यादा इंटेंस होती जाती है। और अचानक से फिर वो इंसान एंटर करता है घर में और अपना नाम बताता है दैट हिज नेम इज़ मिस्टर सैमसन। वो बताता है कि हर्बर्ट बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हुआ है फैक्ट्री में, पर अब वो किसी तरह के दर्द में नहीं है। जैसे ही वो ये बात कहता है तो मिसिस वाइट सोचती हैं कि थैंक गॉड कि अब वो किसी तरह के दर्द में नहीं है। पर नेक्स्ट मोमेंट उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि उनका बेटा हर्बर्ट अब किसी तरह के दर्द में नहीं है। दैट मीन्स ही इज़ नो मोर, उसकी डेथ हो चुकी है। मिस्टर सैमसन बताते हैं कि एक मशीन में आकर कट जाने से हर्बर्ट की बॉडी बहुत ज़्यादा पीसीस में कट गई और उसकी डेथ हो चुकी है। Now Mr. White and Mrs. White are mourning the death of their son, and Mr. Sampson tells them that although the company is not legally responsible for the death of Herbert, still the company has decided to pay some amount as compensation. Mr. White asks, "How much?" Sampson tells him it's 200 pounds. And as the amount is heard by Mr. White and Mrs. White, they freeze. They freeze in the moment of fear as the story about the monkey spa has come true. And here the scene 2 ends. थर्ड सीन की बिगिनिंग में हर्बर्ट को मिस्टर वाइट के घर से ज़रा दूर एक शमशान घाट में दफना दिया जाता है। उसके बाद मिस्टर वाइट और मिसिस वाइट काफ़ी खामोशी के साए में बेबसी से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। वो कुछ दिनों तक एक दूसरे से कोई बात नहीं करते, और फिर अचानक एक दिन मिसिस वाइट अपने पति से पूछती है, वेयर्स द मंकी स्पा, वो बंदर का पंजा कहाँ है? तो मिस्टर वाइट पूछते हैं कि क्या हुआ। मिसिस वाइट कहती है कि फर्स्ट विश मांगने से हमारे बेटे की डेथ हुई, तो सेकंड विश मंकी स्पा से आप ये मांगो कि मेरा बेटा फिर से ज़िंदा हो जाए। मिस्टर वाइट को यह आइडिया पसंद नहीं आता। वो अपनी वाइफ को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि उनके बेटे की जो डेथ हुई है वो मशीन में कट कर हुई है। उनका बेटा बहुत ज़्यादा पीसीस में कट चुका था और उसकी डेड बॉडी से वो उसको पहचान भी नहीं पा रहे थे। तो अगर उनका बेटा ज़िंदा होकर वापस आ भी जाए तब भी मिसिस वाइट अपने बेटे को देख नहीं पाएंगी इस तरह से। पर मिसिस वाइट अपने हस्बैंड की कोई बात नहीं सुनती और वो जिद करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप विश मांगो कि मेरा बेटा हर्बर्ट फिर से ज़िंदा हो जाए। तो मिस्टर वाइट एक बार फिर से उस मंकी स्पा को अपने हैंड में रखते हैं और विश मांगते हैं कि
आई विश माई सन हर्बर्ट अलाइव अगेन। और एक बार फिर से द मंकी स्पा एक स्नेक की तरह मिस्टर वाइट के हैंड में मूव होता है, कुछ मूवमेंट करता है और फिर उनके हाथ से नीचे गिर जाता है। विश मांगने के काफ़ी देर तक मिस्टर वाइट एंड मिसिस वाइट इंतज़ार करते हैं कि कुछ ना कुछ होगा, पर काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी उन्हें घड़ी की टिक टिक के सिवा और कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती और ना ही कोई मूवमेंट होती है। तो आखिरकार मिस्टर वाइट सोचते हैं कि फर्स्ट इंसिडेंट जो हुआ, फर्स्ट विश से जो हुआ, वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस रहा होगा, इस मंकी स्पा में ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर उनकी मोमबत्ती भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, घर में अंधेरा छा जाता है। तो मिस्टर वाइट एंड मिसिस वाइट ऊपर जाकर, अपस्टेयर्स जाकर अपने ऊपर के कमरे में सो जाते हैं। आधी रात को जब वो सो रहे होते हैं तो मिस्टर वाइट एक दूसरी मोमबत्ती उठाने नीचे आते हैं, और जब वो नीचे आते हैं तो उन्हें एक बहुत धीमी गेट पर नोक नोक की आवाज़ सुनाई देती है। अब जैसे ही मिस्टर वाइट नोक नोक की आवाज़ सुनते हैं वो एकदम बहुत तेज़ डर जाते हैं और ऊपर भागते हैं। और जब वो भागकर ऊपर जाते हैं तो उनकी वाइफ मिसिस वाइट पूछती है कि क्या हुआ। मिस्टर वाइट डरे हुए बताते हैं, कुछ नहीं, वो बस स्टेयर्स में एक चूहा था, इस वजह से मैं इतना डर गया। पर मिसिस वाइट अब समझ जाती हैं कि कुछ ना कुछ है नीचे, और फिर अचानक ज़ोर ज़ोर से नोक नोक की साउंड्स आनी शुरू हो जाती हैं। उनके गेट पर कोई तेज़ी से नोक नोक कर रहा है और मिसिस वाइट चीखना स्टार्ट कर देती हैं, इट्स हर्बर्ट, इट्स माय सन, इट्स हर्बर्ट। तो वो नीचे जाती हैं, गेट ओपन करना चाहती हैं और मिस्टर वाइट रोकना चाहते हैं अपनी वाइफ को कि ऐसा मत करो, नहीं ऐसा मत करो। मिसिस वाइट अपने हस्बैंड से कहती हैं कि क्या बात कर रहे हैं आप, मेरा बेटा है बाहर और आप मुझे मना कर रहे हैं गेट ओपन करने से। मिस्टर वाइट मिसिस वाइट को नहीं रोक पाते। मिसिस वाइट गेट की तरफ बढ़ती है और मिस्टर वाइट तेज़ी से भागकर अपस्टेयर्स जाते हैं। गेट पे कॉन्टीन्यूअस नोक नोक होती रहती है। मिसिस वाइट गेट की तरफ ये कहती हुई बढ़ रही हैं, हर्बर्ट माय सन, आई एम कमिंग, हर्बर्ट मैं आ रही हूँ मेरे बेटे। और मिस्टर वाइट अफरा तफरी में बहुत ज़्यादा डरे हुए उस मंकी स्पा को ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ मिसिस वाइट गेट की तरफ पहुँचती है और वहाँ मिस्टर वाइट के हाथ में वो मंकी स्पा आ जाता है। और जैसे ही मिसिस वाइट गेट ओपन करती हैं उसी समय मिस्टर वाइट अपनी थर्ड विश मांगते हैं। और जैसे ही मिसिस वाइट गेट ओपन करती है वो देखती हैं कि बाहर कुछ नहीं है। वो दर्द से एकदम बहुत तेज़ चीख मारती हैं, क्योंकि मिस्टर वाइट ने जो अपनी थर्ड विश मांगी होती है वो अपनी थर्ड विश में मांगते हैं, माय सन हर्बर्ट बी डेड अगेन। मिसिस वाइट डिसअपॉइंटमेंट और अपने बेटे को खोने के गम में रो रही हैं और मिस्टर वाइट एक गहरी सांस लेते हैं। तो ये थी हॉरर स्टोरी द मंकी स्पा। द मेजर थीम ऑफ द स्टोरी इज़ दैट फेट इज़ इनएविटेबल। जो भी फेट को चेंज करने की कोशिश करेगा उसे कॉन्सिक्वेंसेस सफ़र करने होंगे। आई होप आपको ये शॉर्ट हॉरर स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।